गोरी कव्वी ने चावल के आटे की गरम गरम रोटी बना ली थी। अब जल्दी से मुझे चावल की रोटी दे दो, मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। रुको रुको, अभी कबूतर आने ही वाला होगा, हम ये रोटी उसे दिखा दिखा कर खाएंगे। गोरी कव्वी ने अभी इतना कहा ही था कि कबूतर भी वहाँ आ जाता है। गोरी, तुमने मुझे क्यों बुलाया था? मैं चावल की रोटी खाने लगी थी, सोचा तुम्हें भी बुला लूं। तुम कितनी अच्छी हो गई हो गोरी, अपने कबूतर भाई का कितना ख्याल रखती हो। लाओ, थोड़ी सी मुझे भी दे दो। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मुझे रोटी खाते हुए देख लो, रोटी देने के लिए नहीं बुलाया मैंने तुम्हें। ऐसा कहते हुए गोरी कव्वी और कालू कौवा हंसने लग जाते हैं और रोटी खाने लगते हैं। बहुत स्वादिष्ट होगी ये चावल की रोटी, लो थोड़ी सी ले लो। फिर कालू कौवा रोटी का एक टुकड़ा कबूतर की तरफ करता है, मगर जैसे ही कबूतर रोटी खाने लगता है तो कालू रोटी का टुकड़ा अपने मुंह में ले लेता है। उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। कबूतर निराश होकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे गोरी सभी पक्षियों को दिखा दिखा कर चावल के आटे की रोटी खाती। फिर दूसरे रोज गोरी कव्वी कालू से कहती है, कालू जी चलें, चक्की वाला चाचा चला गया होगा। चलो चलो, जल्दी चलो। फिर गोरी कव्वी और कालू कौवा अपनी बोरी उठाते हैं और इंसानों की बस्ती में चले जाते हैं। चक्की वाला चाचा घर चला गया था। गोरी, आज मैं जाता हूँ और चक्की से आटा चुरा कर लाता हूँ, और तुम यहाँ बैठकर चक्की वाले चाचा पर नजर रखो। बोरी भर कर लाना। अगर चक्की वाला चाचा आए तो मुझे संकेत दे देना। फिर कालू कौवा चक्की के पास जाता है और उसमें से आटा चुराने लगता है। वो अपनी पूरी बोरी चावल के आटे से भर लेता है और फिर गोरी कव्वी और कालू कौवा वहाँ से भाग जाते हैं। आज फिर कोई मेरा आटा चुरा कर ले गया, एक बार मिल जाए मुझे, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, जो भी होगा उल्टा लटका कर मारूंगा। गोरी कव्वी घर जाकर आटे से गरम गरम रोटी बनाती है। चलो गोरी, आज चिड़िया के पास जाकर रोटी खाते हैं, उसे तरसाने में भी बहुत मजा आएगा। चलो, चिड़िया के मुंह में तो गरम गरम रोटी देखकर पानी आ जाएगा। फिर गोरी और कालू चावल के आटे की गरम गरम रोटी लेकर चिड़िया की तरफ चले जाते हैं। चिड़िया, बहुत स्वादिष्ट है गरम गरम रोटी। ये तो चावल के आटे की रोटी है। गोरी, तुमने चावल का आटा कहाँ से लिया? मेरे मामा जी देकर गए थे, हम तो रोज चावल की रोटी ही खाते हैं। थोड़ी सी मुझे भी देना, एक बार मेरी माँ ने बनाई थी। ये रोटी बहुत स्वादिष्ट होती है, तुम हमें खाते हुए देखती रहो, जब थोड़ी सी रह गई तो फिर मैं तुम्हें भी दूंगी। ऐसा कहते हुए गोरी और कालू रोटी खाने लगते हैं। चिड़िया के मुंह में पानी आ रहा था, वो उन्हें देख रही थी। अब दे भी दो, अब तो रोटी खत्म होने वाली है। ये लो, ये बाकी की रोटी तुम ले लो। चिड़िया जब वो रोटी उठाने लगती है तो गोरी वो टुकड़ा भी अपनी चोंच में ले लेती है। चल भाग यहाँ से, बड़ी आई
चावल की रोटी खाने वाली। चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है और गोरी और कालू हंसने लग जाते हैं। बहुत गंदे हैं कौवी और कौवा, उन्होंने मुझे दिखा दिखा कर चावल की रोटी खाई। आज उन्होंने मेरे साथ भी ऐसा ही किया। वो बहुत बुरे पक्षी हैं। वो हर रोज चावल का आटा किसान की चक्की से चुरा कर लाते हैं। जिस दिन पकड़ेंगे फिर देखना उनका क्या हाल करता है किसान। कबूतर, आप दिल थोड़ा ना करो, हम भी किसी दिन चावल की रोटी बनाकर खाएंगे। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। गोरी कौवी और कालू कौवा फिर से चक्की वाले चाचा का आटा चुराने जाते हैं। गोरी, आज तुम्हारी बारी है। मैं यहाँ बैठता हूँ और तुम जाओ। और हाँ, जैसे ही मैं संकेत दूँ, तुम जल्दी से चक्की से निकलकर आ जाना। पहले तो जी भर के मैं चावल खाऊंगी और फिर बोरी में आटा भरूंगी। गोरी चक्की में चली जाती है और चावल खाने लगती है। मगर आज चक्की वाला चाचा भी चुप कर बैठा हुआ था। तो ये चोर कौवे हैं जो हर रोज मेरा आटा चुरा कर ले जाते हैं। कालू कौवा चाचे को देखकर संकेत देता है, मगर गोरी तो चावल खाने में लगी हुई थी। वो कुछ नहीं सुनती। फिर चक्की वाला चाचा चक्की चला देता है और गोरी की चोंच चक्की में फंस जाती है। गोरी की चोंच टूट जाती है। वो वहाँ से भागती है। कालू भी पीछे पीछे था। वो घर पहुँच जाते हैं। हाय मेरी चोंच टूट गई कालू। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने मुझे संकेत ही नहीं दिया। ये सब तुम्हारे लालच के कारण हुआ है। मैंने तो कई बार संकेत दिया था। वैसे तुम बहुत सुंदर लग रही हो चोंच के बिना। गोरी झाड़ू उठाकर कालू के पीछे भागती है और फिर कालू वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया पहाड़ों वाले जंगल में नई आई थी। चिड़िया अंडे देने वाली थी और उसकी सेहत ठीक नहीं थी। उस जंगल में उसका कोई भी अपना न था। बहुत मुश्किल से सारा दिन काम करके वो अपने लिए एक तिनकों का घोंसला बना लेती है। शुक्र है मैंने ये छोटा सा घोंसला तो बना लिया है। अब मैं अपने इस घोंसले में आराम से अंडे दे सकती हूँ। लेकिन अंडे देने के बाद मुझे एक सुरक्षित और मजबूत घर बनाना होगा ताकि ठंड के मौसम में मेरे अंडे सुरक्षित रहें। जंगल में ठंड का मौसम भी आने ही वाला था, इसलिए उस जंगल के सभी पक्षी अपने लिए मजबूत घर बनाने की तैयारी कर रहे थे। फिर चिड़िया 2 अंडे दे देती है। अब मेरे अंडे तो आगे हैं और अब मुझे अपना मजबूत घर बनाना होगा। मैं कल से ही अपना मजबूत घर बनाने का काम शुरू कर दूंगी। फिर रात होते ही चिड़िया सो जाती है। आधी रात को जंगल में तेज और ठंडी हवा चलना शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, ठंडी हवा तो अभी से चलना शुरू हो गई। ये ठंडी हवा मेरे अंडों के लिए ठीक नहीं है। इस ठंडी हवा से मेरे अंडे खराब भी हो सकते हैं। मुझे अपने अंडों को किसी सुरक्षित जगह पर रखना होगा। चिड़िया अपने अंडों को लेकर बहुत परेशान हो रही थी। फिर उसकी नज़र थोड़ी दूर एक घर पर जाती है। चिड़िया अपने अंडों को उठाती है और उस घर की तरफ चली जाती है। चिड़िया उस घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। वो घर कालू कौवे और गोरी कौवे का था। कालू कौवा दरवाजा खोलता है। कौन हो तुम और इतनी रात को हमारे घर के दरवाजे पर क्यों दस्तक दे रही हो? कौवे भैया, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मैं आपके जंगल में नई आई हूँ।
मैंने अभी तक अपने लिए सुरक्षित घर नहीं बनाया। मेरे साथ ये मेरे 2 अंडे भी हैं। आप मुझे आज की रात अपने घर में रख लें, मैं कल अपने लिए सुरक्षित घर बना लूंगी। कालू की पत्नी गोरी भी बाहर आ जाती है। इससे पहले कि कालू कौवा कुछ बोलता, गोरी बोलती है, चिड़िया, हमारा घर तो खुद छोटा सा है, मैंने खुद अंडा दे रखा है, हम तुम्हें कैसे अपने घर में रख लें? आप कृपया करें, मुझे ना सही मेरे अंडों को अपने घर में रख लें, बस आज की रात। मैं आपका एहसान हमेशा याद रखूंगी। फिर चिड़िया को रोता देख गोरी को चिड़िया पर दया आती है और वो चिड़िया के अंडे अपने घर में रखने पर मान जाती है। चिड़िया सारी रात बाहर ठंडी हवा में ठठरती रहती है, लेकिन उसे इस बात का सुकून था कि उसके अंडे अब सुरक्षित थे। सुबह होने के साथ ही जंगल में बर्फ गिरना भी शुरू हो चुकी थी। चिड़िया उस गिरती बर्फ की परवाह किए बिना सारा दिन काम करती है। वो सूखी लकड़ियाँ ढूंढ कर लाती है और सूखी घास। चिड़िया को घर बनाना अच्छे से आता था, इसलिए वो शाम तक अपना घर बना लेती है। अब मेरा मजबूत और सुरक्षित घर बन गया है। अब मैं अपने अंडों को अपने घर में ले आती हूँ। फिर चिड़िया कौवे के घर जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरा इतना साथ दिया। अब मैंने अपना घर बना लिया है, मैं अपने अंडे लेने आई हूँ। आप भी किसी दिन मेरे घर जरूर आना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिर चिड़िया अपने अंडे लेकर वहाँ से चली जाती है। आज रात चिड़िया अपने घर में बहुत आराम से बैठी ठंड के मजे ले रही थी। वो अपने अंडों को सारी रात गर्माइश देती है। कालू और गोरी भी अपने अंडे के साथ अपने घर में थे। उनका घर काफी कमजोर था। ज्यादा बर्फ गिरने की वजह से उनके घर की छत एक तरफ से टूट जाती है। कालू जी, अब हम क्या करें? इस ठंड से तो हमारा अंडा खराब हो जाएगा। गोरी, इस समय तो मैं बाहर जाकर अपनी छत की मरम्मत भी नहीं कर सकता। तुम तो जानती हो बाहर कितनी बर्फ गिर रही है। कालू, क्यों ना हम चिड़िया के घर जाएं और उससे मदद मांगें। दिखने में तो वो बहुत अच्छी लग रही थी, वो हमारी मदद जरूर करेगी। फिर कौवा और कौवी चिड़िया के घर जाते हैं। आप आए आए, जल्दी से घर के अंदर आए, बाहर बहुत ठंड है। फिर वो सब चिड़िया के घर के अंदर चले जाते हैं। चिड़िया, तुमने तो हमारा घर देखा है, कितना कमजोर है। वो आज हमारे घर की छत टूट गई। ठंड में हमारा अंडा कहीं खराब ना हो जाए, इसलिए हम तुम्हारे घर आ गए। तुम हमें ये ठंड के दिन अपने घर रख लो। आपने बहुत अच्छा किया जो आप मेरे घर आ गए। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरे घर में रहेंगे। चिड़िया, तुम कितनी अच्छी हो और हम बड़ी किस्मत वाले हैं जो तुम हमारी पड़ोसन हो। अच्छे तो आप भी बहुत हो। अगर आप उस रात मेरी मदद ना करते तो मेरे अंडे खराब हो जाते। फिर कौवा और कौवी चिड़िया के घर में ही ठंड के दिन गुजारते हैं और कुछ दिनों बाद उनके अंडों से प्यारे प्यारे बच्चे निकलते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें मुश्किल समय में हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।